Okay, we'll solve another problem on kinetics of rectilinear motion. So क्वेश्चन काइनेटिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन का है, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये ब्लॉक देखो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। ओके, अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल, अलोंग इंक्लाइंड, उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। स्पीड कितना दिया है, 7 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस 0.4। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर क्रेट टू कम टू द रेस्ट। कम टू द रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम टू द रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 7, और आपको टाइम फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन रेक्टिलिनियर का क्यों है ये बताया, काइनेटिक्स का क्यों है ये बता रहा हूँ। सो यू एंड वी एंड टी, इसमें रिलेशन आप देखोगे तो वो होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और u v एंड s में रिलेशन आपको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर आपको टाइम फाइंड करना है, u एंड v दिया है, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। यहाँ भी एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो ही डिस्टेंस मिलेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये रेक्टिलिनियर में आएगा नहीं, ये किस में आएगा, काइनेटिक्स में। क्यों, बिकॉज इसका मास दिया है, म्यू दिया है, तो ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ करते हो। सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में फर्स्ट क्या लेते हैं, वेट 50 kg है, मल्टीप्लाई बाय 9.81 करोगे तो वेट आएगा। देन क्या आएगा, वेट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन। डायनामिक्स में जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो एक्सेलरेशन दिखाना इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इज हॉरिजॉन्टल, मीन्स इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, एंड टोटल एक्सेलरेशन ये हॉरिजॉन्टल ही होगा, ax इज इक्वल टू a। और बॉडी जब राइट साइड जाएगा तो फ्रिक्शन जाएगा लेफ्ट साइड, 0.4 इंटू n, लेफ्ट साइड जा रहा है। तो डी एल्बर्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एन अपवर्ड जा रहा है माइनस 15 टू 9.81, डाउनवर्ड जा रहा है प्लस, इज इक्वल टू, अब मास क्या लेना है आपको, 50 kg लेना है या 50 इंटू 9.81, तो लेना है 50 kg, मल्टीप्लाई बाय ए वाई कितना है 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, ये फॉर्मूला है डी एल्बर्ट्स का। यहाँ से आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन n का। देन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ए की फोर्स है समेशन एफ एक्स में, लेफ्ट साइड जा रहा है 0.4 n, लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस, इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये n का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा, वो भी माइनस में मिलेगा। रीज़न इज कुछ स्पीड था पहले, अब स्पीड 0 हुआ है, तो स्पीड रिड्यूस हुआ, रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, रहने दो। ये एक्सेलरेशन अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू 7 इंटू ए का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई टी, तो यहाँ से आपको t का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली 0 का स्क्वायर, u7 का स्क्वायर, यहाँ पर मैं माइनस लिखता हूँ, a का वैल्यू डालो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, s का आंसर आ जाएगा। सो काइनेटिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कैसे करने, एक तो बॉडी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइन जा रहा है, इक्वेशंस का यूज़ हो रहा है, एंड एफ का यूज़ हो रहा है। ओके, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो आएगा वो एक एफ एंड एक या दो इक्वेशंस ऑफ काइनेटिक्स, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन का। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। एलिवेटर बीइंग लोअर्ड 15 मीटर, तो एलिवेटर बीइंग लोअर्ड 15 मीटर मतलब क्या दिया है आपको, s, नीचे जा रहा है इसलिए लोअर्ड लिखा है, विथ वेलोसिटी 10। अब ये इनिशियल है या क्या फाइनल है बाद में देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मीनिंग u इज इक्वल टू 0, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 10। एलिवेटर हैज़ मास 600 kg बॉक्स इन इट, ठीक है, एंड फाइंड टेंशन इन द केबल एंड प्रेशर बिटवीन बॉक्स एंड एलिवेटर।
ये क्वेश्चन है, उसमें आपको एस यू एंड वी दिया है, तो इनमें रिलेशन कौन सा होगा? यू वी एस में ये रिलेशन आएगा। ये वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ से आपको कौन सा आंसर मिलेगा? एक्सेलरेशन। अब स्पीड इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 10, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन का आंसर मिल गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? टेंशन इन द केबल। सो एलिवेटर, जब आप किसी बिल्डिंग में देखोगे तो एलिवेटर जब अपवर्ड जाएगा तो आपने देखा होगा कि कुछ वेट्स नीचे आते हैं और इन दोनों में एक केबल अटैच्ड है। तो एलिवेटर का अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना हो तो इस केबल को आपको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के बाद टेंशन कैसे हो आएगा? टुवर्ड्स द सेंटर। ये एरो इस वेट के लिए, ये एरो एलिवेटर के लिए। तो एलिवेटर का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें यहाँ पर आपको टेंशन कंसिडर करना है। सो दिस इज एडिशनल पार्ट। जो फ्री बॉडी डायग्राम के स्टेप्स है उसमें फोर्थ पार्ट हमने टेंशन का दिया ही था। एंड इस एलिवेटर का वेट 500 kg था इंटू 9.81। अब इस एलिवेटर में एक बॉक्स है, बॉक्स का जो वेट है वो है 600। तो 600 kg इंटू क्या लिखना पड़ेगा? 9.81 kg में था वो। ओके, तो ये एलिवेटर विद बॉक्स कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है, लोअर्ड लिखा है। तो जब डायग्राम बनाते हो आप, एफवीडी बनाते हो, तो एक्सेलरेशन दिखाना इंपॉर्टेंट है। एक्स क्या होता है? 0 एंड ए वाई होता है ए। वर्टिकल एक्सेलरेशन है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, ए वाई इज ए। तो इसका समेशन एफ वाई क्या होगा? समेशन एफ वाई में टी अपवर्ड जा रहा है माइनस, देन 600 एंड 500 ये दोनों वेट डाउनवर्ड जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा? प्लस इज इक्वल टू मास। अब आपको लेना है मास, कौन सा लेना है? बिकॉज ये डायनेमिक्स है, मूवीज बॉडीज का साइंस है, तो कौन सा बॉडी मूव हुआ? एलिवेटर एज वेल एज बॉक्स। तो दोनों का एक्सेलरेशन लो, दोनों का मास लो, 500 प्लस 600 kg 1100 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें यहाँ से मिल चुका है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो कौन सा आंसर आएगा? टी का आंसर आएगा। यही तो फाइंड करना था, फाइंड टेंशन इन द केबल। दूसरा पार्ट है प्रेशर बिटवीन बॉक्स एंड एलिवेटर। अब वो प्रेशर नहीं होता, एक्चुअली रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन अगर आपको चाहिए तो एलिवेटर एंड बॉक्स दोनों को सेपरेट करो। यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ एलिवेटर का डायग्राम और ये बॉक्स का डायग्राम। सो एलिवेटर में क्या दिखाई देगा? टेंशन एंड उसका वेट 500, बोथ आर मूविंग डाउन। और बॉक्स में क्या दिखाई देगा? उसका वेट। ओके, अब एलिवेटर इंडिपेंडेंट है कि बॉक्स इंडिपेंडेंट है? विदाउट बॉक्स एलिवेटर कैन मूव, एलिवेटर इज इंडिपेंडेंट, बॉक्स इज डिपेंडेंट। तो मैकेनिक्स में थर्ड जो रूल है एफवीडी का, वो आप देखो इक्विलिब्रियम इन बॉडीज का वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट बॉडी डिपेंडेंट को रिएक्शन देता है और वो वापस लेता है रिएक्शन। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। तो आपको ये याद रखना है, अगर बॉक्स एंड एलिवेटर में रिएक्शन आर मतलब प्रेशर फाइंड करना है, ये डायग्राम आप याद रख सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही आएगा, टेंशन या रिएक्शन फाइंड करने को आएगा, दोनों आने के चांसेस वैसे कम है। तो फॉर बॉक्स में लिखता हूँ, फॉर बॉक्स के लिए समेशन एफ वाई है माइनस आर, अपवर्ड जा रहा है, प्लस 600 इंटू 9.81 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। आर अपवर्ड जा रहा है, 600 डाउनवर्ड, प्लस मास 600 इंटू ए। एक्सेलरेशन तो आपको यहाँ मिल चुका है, एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन होगा वही बॉक्स का होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आर का वैल्यू मिलेगा। तो आर आपने फाइंड किया, टी आपने फाइंड किया, ए आपने फाइंड किया, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में एलिवेटर का क्वेश्चन आने के चांसेस है।